नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबर। मऊ में जैन जनवादी पार्टी द्वारा आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर संजय चौहान की पत्नी श्रीमती माधुरी चौहान उपस्थित रहीं। इस सम्मेलन में लगभग 400 से 500 शिव चौहान जाति के लोग शामिल हुए, जो कई जिलों से आए थे। सम्मेलन में जिला अध्यक्ष कृष्णचंद्र चौहान का विशेष योगदान रहा। कार्यक्रम के दौरान जैन जनवादी पार्टी के पदाधिकारियों ने कहा कि वे चौहान जाति के लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए काम करेंगे। इसके अलावा उन्होंने डॉक्टर संजय सिंह चौहान के ऊपर दर्ज झूठे मुकदमों पर चर्चा की और उनकी रिहाई के लिए प्रयास करने का निर्णय लिया। सम्मेलन में कार्यकर्ताओं ने सरकार के प्रति अपना विरोध जताया और जैन जनवादी पार्टी के झंडे लेकर रैली भी निकाली। इस दौरान जिलाध्यक्ष श्री कृष्णचंद्र चौहान द्वारा सभी पदाधिकारियों का माल्यार्पण करके स्वागत किया गया। चौहान, राष्ट्रीय महासचिव जन जनवादी पार्टी और सम्राट पृथ्वीराज सप्तपदी सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज किस तरह का कार्यक्रम किया? यह कार्यकर्ता सम्मेलन है मऊ जनपद में और पूरे चौहान समाज जनवादी पार्टी के बैनर तले जनवादी पार्टी के पदाधिकारी। और आज जो कार्यकर्ता सम्मेलन है, यह कार्यकर्ता सम्मेलन इसलिए है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय माननीय डॉक्टर संजय सिंह चौहान जी और उनके साथ 8 और जनवादी पार्टी के पदाधिकारी अति पिछड़ों की, दलितों की लड़ाई लड़ते लड़ते, अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ते लड़ते आज 2008 की लड़ाई, और उस समय बहन जी की सरकार थी, उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और आज 2025 आया और यह सरकार जिसको चौहान समाज 90% वोट देकर सरकार तो बना दिया, केंद्र में मोदी जी की सरकार और प्रदेश में योगी जी की सरकार। लेकिन चौहान समाज को न योगी जी सम्मान दे रहे हैं, न मोदी जी सम्मान दे रहे हैं। इसका आज हम लोग एकजुट होकर मऊ जनपद में कार्यकर्ता सम्मेलन रखे हैं और इस कार्यकर्ता का सम्मेलन का सीधे 2027 से में जो विधानसभा चुनाव आने वाला है आगामी, उसमें हम लोग जो जेल का बदला है वोट से लेंगे। और जिस तरह चौहान समाज केंद्र में मोदी सरकार और प्रदेश में योगी सरकार को बनाकर दे दिया, और उसी सरकार को जिस तरह चौहान समाज सरकार को जिताना जाता है, सरकार को बनाना जानता है, तो सरकार को गिराने की भी ताकत चौहान समाज रखता है। देखा जाए चौहान समाज इधर उधर भटक रहे हैं, कई पार्टियां बन रही है, कहीं दारा सिंह चौहान की ओर जा रहे हैं, कहीं आम जनता पार्टी बनी हुई है, इसमें चौहान समाज की जो है पूरा यह जो जनवादी पार्टी है 2004 से स्थापना हुई और गरीब किसान मजदूरों के हर समाज हर हक अधिकार की लड़ाई लड़ती आज यहाँ तक पहुँची है। और यह डॉक्टर संजय चौहान जी की लड़ाई नहीं है। और यहाँ पे जो भी मंत्री और राज्यपाल और विधायक बन गए हैं, ये सिर्फ घर के हैं, समाज के कोई नहीं है। यहाँ पे लगभग 4-5 माह में लगभग 40 भाइयों की, बहनों की हत्या हो गई। न कोई सांसद गया, न कोई विधायक गया, और सब धरे के धरे हैं। ये हिला वाली है। अगर कोई समाज की लड़ाई लड़ रहा है तो जनवादी पार्टी के नेता माननीय डॉक्टर संजय सिंह चौहान के और उनके पदाधिकारी, और हम युवा अब हम लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं। और हमारे नेता को अगर जल्द से जल्द अगर सरकार रिहा नहीं करती है तो पूरे प्रदेश में बहुत बड़ा आंदोलन होगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की। आगे 2000 जो जिला पंचायत की चुनाव है, कैसे आप लोग देखते हैं? अभी हमारे पदाधिकारी बैठेंगे और पदाधिकारी हमारे पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, अभी हम लोग बात करेंगे, मीटिंग होगी, और 2026 में पंचायत चुनाव में भी जनवादी पार्टी का परचम लड़ेगा और 2027 में भी अब अपने हक अधिकार को मांग कर ही जनवादी पार्टी लड़ेगी। करने के लिए हमारे जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार 10 जुलाई से मऊ
समाजवादी पार्टी का प्रधान VD सिंह यादव। क्या है कार्यकर्ताओं के जो सम्मेलन किया गया इसमें? आज यहाँ मऊ जनपद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये सम्मेलन है। इसका मुख्य उद्देश्य आगामी चुनाव और ख़ास तौर से जो जनपद मऊ की सदर विधानसभा का जो उपचुनाव है उसको लेके ये सम्मेलन किया गया है। इसमें मऊ सदर सीट पर जो उपचुनाव होगा उसमें ढंग से अपनी उपस्थिति दर्ज कराना जनजातीय पार्टी का मुख्य उद्देश्य है। और इसके पश्चात लगातार हम लोग लगे हुए हैं। वर्ष 2027 में जो आगामी विधानसभा चुनाव होगा उसके लिए हम लोग जी जान से और युद्ध स्तर पर पूरे प्रदेश में अभियान चलाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी, आंत बालक दास मेरा नाम है। आज कार्यकर्ता की सम्मेलन है, क्या कहेंगे? आज मऊ जनपद में जिला का कार्यकर्ता सम्मेलन है और यह कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित इसलिए किया गया है, इसके कई उद्देश्य। पहला उद्देश्य है कि त्रिस्तरीय चुनाव जो जिला पंचायत का चुनाव आएगा उस पर जो है कार्यकर्ताओं को मोटिवेशन करना और हम जो है कैसे जो है इस चुनाव में कामयाब होंगे। और दूसरा उद्देश्य है कि जो मऊ के जनपद में सदर सीट खाली हुई है उस पर भी जनजातीय पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। और 27 के चुनाव की तैयारी भी पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे कार्यकर्ता युद्ध स्तर पर लगे। और तीसरा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है बहुत पुराने समय में जो है समाज की लड़ाइयाँ लड़ते लड़ते हैं जो है उनके ऊपर कुछ जो है धरना प्रदर्शन में कुछ जो है धाराएं लगी थी और विगत 2-4 दिन पहले जो है उनको जो है कोर्ट द्वारा जो है सजा हुई है। उस सजा से जो है उनको जो है कैसे जेल से बाहर किया जाए। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।